9 अगस्त 1925 को सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन में चढ़े। तभी अपने साधारण से पहले कपड़ों में हथियार छिपा रखे थे। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जैसे ही ट्रेन सीटी दी और स्टेशन से आगे बढ़ी, मैंने आंखें बंद कर ली और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखा, मेरी सांसें तेज हो गई और दिल की धड़कनें बढ़ गई। अचानक तेज आवाज हुई और तय जगह पर ट्रेन रुक गई। मैंने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सिर्फ सरकारी धन लेने आए हैं जो हमारा है। सचिंद्र बख्शी, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी तीनों काकोरी की तरफ चलने लगे तो गार्ड ने पूछा, चेन किसने खींची? उन्होंने जवाब दिया कि जेवर का डब्बा काकोरी में छूट गया है। तब तक सभी क्रांतिकारी ट्रेन से उतरकर वहां पहुंच चुके थे। सभी ने पिस्तौलें हवा में लहराई और गोलियां चलाई। गार्ड ट्रेन चलाने के लिए हरी बत्ती दिखा रहा था। तभी सचिंद्रनाथ बख्शी ने अपनी पिस्तौल उसके सीने पर तान दी और बत्ती छीन लिया। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी जान बख्श दीजिए। अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि आप हमारे साथ सहयोग करेंगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। रुपयों से भरे लोहे के संदूक का ताला अशफाक एक हथौड़े से तोड़ने लगे। तभी 2 डिब्बे पहले ट्रेन का एक यात्री अहमद अली अपने डिब्बे से उतरा और गार्ड की केबिन की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल अहमद महिला डब्बे की तरफ जा रहा था जहां पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी। बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मुझे माजरा समझते देर नहीं लगी। मनमथनाथ बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें हथियार चलाने का बहुत अनुभव नहीं था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही मनमथनाथ ने उस शख्स को निशाने पर ले लिया और पिस्तौल की ट्रिगर दबा दी। अहमद अली को गोली लगी और वह वहीं पर गिर पड़ा। इस बीच बिस्मिल ने देखा कि अशफाक से संदूक का ताला नहीं टूटा तो खुद हथौड़ा हाथ में लिया और एक ही बार में ताले को तोड़ दिया। सभी रुपयों को निकालकर चादर में बांधा गया। इसी बीच दूर से एक दूसरी ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। सबको डर था कि सामने से आती ट्रेन का ड्राइवर नजारा देख ना ले। उस समय कोई भी यात्री उतरकर भाग सकता था, किंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई। इस बीच बिस्मिल अपनी लोडेड माउजर हवा में लहराते रहे। बाकी साथियों को अपने हथियार छिपा लेने के लिए कहा। वो ट्रेन पंजाब मेल थी जो बिना रुके आगे बढ़ गई। मनमथनाथ को बहुत रंज था कि उन्होंने एक निर्दोष आदमी पर गोली चला दी। वो रो रहे थे। बिस्मिल ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। इस लूट का पूरे भारत पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे ही ये समाचार फैला कि उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन पर हमला हुआ है, इस हमले में बहुत ही कम लोग शामिल थे और उनका उद्देश्य सिर्फ सरकारी खजाने को लूटना था। आम जन को ये बात बहुत पसंद आई कि ट्रेन से सरकारी खजाने के अलावा कुछ भी नहीं लूटा गया। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया, इसको ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत की आजादी को एक बड़े कैनवस पर स्थापित कर दिया। उस समय सबको लगा कि उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन अफरा तफरी के बीच वहां एक चादर छूट गई। उस चादर पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। पुलिस
शाहजहांपुर में उस धोबी को ढूंढ निकालने में सफल हुई और वहां से पता चला कि यह चादर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सदस्य की है। इन क्रांतिकारियों के कुछ साथियों ने भी उनके खिलाफ छल किया। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारे बीच भी एक सांप रह रहा था। मुझे बाद में पता चला कि ये शख्स न सिर्फ काकोरी टीम की गिरफ्तारी बल्कि पूरे संगठन को नेस्तनाबूद करने के लिए जिम्मेदार था। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन प्राची गर्ग अपनी किताब काकोरी द ट्रेन रॉबरी दैट शुक द ब्रिटिश राज में लिखती है, बनवारी लाल भार्गव HRA के सदस्य थे। काकोरी डकैती कांड में उनकी भूमिका सिर्फ हथियार सप्लाई करने की थी। बाद में वह चले मुकदमे में फांसी से बचने के लिए और सरकार से मिले पैसों की लालच में सरकारी गवाह बन गए। सरकार ने काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा था। काकोरी कांड के 3 महीने के भीतर ही एक एक करके इसमें भाग लेने वाले लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में सिर्फ 10 लोग शामिल थे, लेकिन 40 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, बनारसी लाल और कई अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबसे बाद में राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए। इन सब पर न सिर्फ डकैती बल्कि हत्या का भी मुकदमा चला। अप्रैल 1927 को मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। हनुमत नाथ गुप्त चूंकि 18 साल के अभी नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें केवल 14 साल की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतर आए। केंद्रीय असेंबली में वायसराय से अपील की गई कि इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन इस मांग को ठुकरा दिया गया। काकोरी कांड में ब्रिटिश सरकार द्वारा 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को नैनी जेल में फांसी दी गई। बंगाल के पवना जिले के लाहिड़ी मोहनपुर में 29 जून 1901 को जन्मे और BHU से इतिहास की पढ़ाई किए। बम बनाने में एक्सपर्ट राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने गोंडा जेल में रखा। एक दिन सुबह सुबह वह व्यायाम कर रहे थे, तभी गोंडा जेल का जेलर वहां पहुंचा। उनसे पूछा कि मौत की तारीख तो बस कुछ ही दिन दूर है, तब भी तुम व्यायाम कर रहे हो। 26 साल के राजेंद्र लाहिड़ी ने जवाब दिया कि वह मौत के डर से अपना रूटीन नहीं बदल सकते। उनके इस जवाब से गुस्साए जेलर ने नियत तिथि 19 दिसंबर से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया। काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के सर्वोच्च बलिदान ने देश के युवाओं में ऐसी देशभक्ति की अलख जगाई कि ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई, जिससे आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर जैसे महान क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली।